गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं पेपर 1 का यूनिट 4 को। ठीक है, ये हम लोग का एफआरओ का सिलेबस है, तो उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। हम लोग अभी तक पेपर 1 का यूनिट 1 को कवर किए हैं और पेपर 2 का यूनिट 6 को कवर किए हैं, पर आज ही हम लोग यूनिट 2 को भी कवर करेंगे, मतलब पेपर 1 का, और पेपर 2 का भी यूनिट 1 या 2 को कवर करेंगे। मतलब आज 2-3 और वीडियोज़ आएंगे, तो उससे आप लोग का मतलब लगभग सिलेबस आधा हो जाएगा। ठीक है, और मैं पढ़ाता नहीं हूँ, वो तो मैं पहले बता दिया हूँ सबको। मैं बस आप लोग को बता दूंगा कि जो नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कराया हूँ टेलीग्राम पे, उसको आप लोग कैसे यूटिलाइज करोगे। ठीक है, मतलब बहुत कोई पूछ रहे थे कि ये जो नोट्स है इससे आप मतलब मैक्सिमम मार्क्स कैसे हम लोग ला सकते हैं। तो मटेरियल में तो सारा कुछ दिया हुआ है और थोड़ा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, सो दैट कि एमसीक्यू भी कुछ आएंगे, मतलब अराउंड 10 एमसीक्यू आते हैं जेपीएससी के एग्ज़ाम में। तो अगर ये 10 एमसीक्यू आए तो उसको भी आप लोग कर सको, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो बस वही बताऊंगा कि मेंस के लिए हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें आप लोग किस टाइप से प्रिपेयर करोगे। ठीक है, और इसी वीडियो में लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, यही इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद मतलब 1 मिनट में सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंटेंट पे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे, तो इसको ना इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो सिलेबस है इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड करो। एक तो यहाँ पे एक डिवाइड करो, दूसरा पार्ट है इसका यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट का देखते हैं। पहला पार्ट में आप देखोगे क्या चीज़, कॉज इफेक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ, सबसे पहले क्या देखोगे, एयर पोल्यूशन। ठीक है, इसमें कॉज आपका 10 दिया हुआ है, इफ़ेक्ट भी 10 दिया हुआ है और प्रिवेंशन भी 10 दिया हुआ है नोट्स में। ठीक है, ये 10 का 10 आपको याद नहीं करना है, कुछ कम भी याद करो तो चलेगा, 7-8, लेकिन आपको याद होना चाहिए, सो दैट कि एग्ज़ाम में आप तुरंत लिखो। कॉज इफेक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ, दूसरा में दिया हुआ है वाटर पॉल्यूशन, तीसरा में दिया हुआ है कॉज इफेक्ट, इसी टाइप का आपका सॉइल का दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप का अलग अलग चैप्टर बनाया हुआ है। ठीक है, फिर थर्मल का है, फिर नॉइज का है, फिर मरीन पॉल्यूशन का है, फिर हजार्डियस पॉल्यूशन का है। ठीक है, इस टाइप का आपका कितना हो गया, 4, 5, 6, 7। पहला जो आपका टॉपिक से कि टोटल कितना 7 चैप्टर्स बनेंगे। ठीक है, उसके बाद अब अगला सेक्शन में जाओ, बोले तो सेकेंड में, इसमें आप देखो क्या, सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑन पॉल्यूशन इन अर्बन एरियाज। ठीक है, पहला ये बनेगा इसमें से। ठीक है, फिर दूसरा बनेगा सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ पॉल्यूशन इन इंडस्ट्रियल एरिया। फिर तीसरा बनेगा आपका वही सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ पॉल्यूशन इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें भी 3 सेक्शन में चल जाएगा। ठीक है, 3 चैप्टर इसका बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको नोट्स बनाना है। ये चीज़ आपको पूरा अच्छा से दिया हुआ है, बोले तो सबका 10 पॉइंट, मतलब कॉज भी 10 दिया हुआ है एयर पोल्यूशन का, इफेक्ट भी 10 दिया हुआ है एयर पोल्यूशन का, प्रिवेंशन भी 10 दिया हुआ है, लेकिन ये एलाबोरेटेड वे में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिलेबस मतलब अब कंटेंट में जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एयर पोल्यूशन। इससे पहले हम लोग ये जो चैप्टर है, इससे पहले हम लोग पॉल्यूशन को के रिलेटेड एक चैप्टर बनाया है, ये आपका ये पॉल्यूशन के रिलेटेड है, पर इसमें आप लोग को उतना ध्यान नहीं देना है, बस आप लोग एक बार रीड कर लेना। ठीक है, चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है। ठीक है, पर इसमें आप लोग को खाली पॉल्यूशन का डेफिनेशन हो गया, ये सब आप देख लेना, ऊपर ऊपर देखना है सिर्फ क्या, पॉल्यूशन का डेफिनेशन और इसका एक एग्जाम्पल आप याद कर लो बस। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे सेकेंड चैप्टर, जो हम लोग का सिलेबस से है डायरेक्ट। ठीक है, सिलेबस में हम लोग का क्या था, कॉज इफेक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें आपका सेकेंड चैप्टर में है, सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन याद करो। ठीक है, सबसे पहले एयर पोल्यूशन का डेफिनेशन याद करो। तो इसका डेफिनेशन है क्या, एयर पोल्यूशन रेफर्स टू द कंटामिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स दैट आर हार्मफुल टू हेल्थ
एंड हेल्थ, वेजिटेशन, एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड द इकोसिस्टम। डेफिनेशन यहीं पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसको आप आगे और लिख सकते हो। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कंटामिनेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर थ्रू क्या? ये सब चीज़, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। उसके बाद आप ये आगे लिख सकते हो, दिस पोल्यूटेंट्स कैन बी सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स और गैसेस एंड दे कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम बोथ नेचुरल इवेंट्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये डेफिनेशन हुआ, इसका एग्जाम्पल आप रेडी रख सकते हो, ठीक है। छोटा सा एक एग्जाम्पल दे देना, ठीक है, इसी को आप एक छोटा वे में आप लिख के रख सकते हो। डेफिनेशन इससे आप याद करो, मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स क्या क्या है ये याद करो। ये सब आप लोग को पता होगा, ठीक है। पार्टिकुलर मैटर आपको पता होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पता होगा, सल्फर डाइऑक्साइड पता होगा, ये सब आप लोग को पहले से पता है, लेकिन इसमें आप लोग को थोड़ा ये सब लाइन आपको लिखना पड़ेगा। जैसे PM 2.5 का बारे में आप थोड़ा सा लिख दो कि दीज आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर, जिसमें से जो पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जो सस्पेंडेड होते हैं इन एयर, ठीक है। और वही 2.5 के बारे में थोड़ा सा लिखो और PM10 के बारे में, PM10 के बारे में लिखो। तो PM10 के बारे में थोड़ा सा लिखोगे तो क्या है? PM10 कैन इरिटेट द आइज, नोज एंड थ्रोट। और PM 2.5 क्या करता है कि लंग्स में घुस जाता है और ब्लड स्ट्रीम में, इवन कॉज हेल्थ इशूज। तो ये सब आप थोड़ा लिख सकते हो, लेकिन इसको एज ए एग्जाम्पल सिर्फ लिखो। जैसे आप यहाँ पे डेफिनेशन लिखे ना, तो आप ये सबको एग्जाम्पल में ही डाल देना सारा चीज़ को, कि एग्जाम्पल्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स आर PM पार्टिकुलेट मैटर्स, जिसमें आ जाएगा PM 2.5, PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ETC, ठीक है। इस टाइप से ये आपका सारा आपका कवर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें आपका एग्जाम्पल्स थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, लेड दिया हुआ है, अमोनिया दिया है, ये सब थोड़ा दिया हुआ है ज़्यादा, लेकिन वो सिर्फ आपका उसके लिए है, क्या उसको बोलते हैं, MCQ के लिए। सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन में आप ना नेचुरल है और एक दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक है, ठीक है। तो इसमें आप लोग सिर्फ ये करो, वॉल्केनिक, फॉरेस्ट फायर, डस्ट स्टॉर्म, पोलन ग्रेन्स एंड स्वैम्प डिकम्पोजिशन, ठीक है। इतने ही से आप एयर पोल्यूशन का नेचुरल सोर्सेस लिखोगे। आपको एक्सप्लेन करने का ज़रूरत इसमें नहीं है, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन जो है सोर्सेस तो नहीं आएगा एयर पोल्यूशन का, आपका क्या आएगा? कॉज, इफेक्ट एंड प्रिवेंशन, ठीक है। तो ये आपको जानना चाहिए कि कहाँ से आपका सोर्स है एयर पोल्यूशन का। वॉल्केनिक इरेप्शन से पता ही हम लोग का, वहाँ से SO2 वगैरह आता है, फॉरेस्ट फायर से हो सकता है, डस्ट स्टॉर्म से होते हैं। तो ये आपको नेचुरल है, आपको याद रखना है। ये सब आप लोग आंसर में लिख सकते हो। अगर ज़्यादा वर्ड्स का डिमांड किया, बोले तो व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन आ गया, और वो आप देख रहे हो कि मान लो वो 7 नंबर का है वो, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन है, उसमें व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन मान लो 7 मार्क्स का है, ठीक है। और सेकेंड पार्ट है वो आपका मान लीजिए कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन आ गया, ठीक है। वो आपका मान लीजिए 7 या 10 मार्क्स का है। तो 7 मार्क्स के लिए आपको ना, एक तो आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, ठीक है। डेफिनेशन के साथ आप इसका डेफिनेशन लिखे क्या? कंटामिनेशन इन द एयर, ठीक है। कंटामिनेशन इन एटमॉस्फेयर, या एयर, आप एटमॉस्फेयर अच्छा वर्ड जा रहा है, ठीक है। एटमॉस्फेयर आप ये लिखे। ये लिखने के बाद आप एग्जाम्पल में लिखो क्या चीज़? एग्जाम्पल में लिखो कि आपका PM पार्टिकुलेट मैटर्स, फिर SO2, ये सब जो जितने भी थे, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जितने भी थे, एक्सेट्रा। उसके बाद ये तो आपका मान लीजिए 7 नंबर का है, तो ये मान लीजिए आपका 3 नंबर कवर किया, ये 1 नंबर कवर किया। सेकेंड नंबर में आपका और 2 नंबर के लिए आपको क्या जाना पड़ेगा? सोर्सेस, 2 या 3 नंबर के लिए सोर्सेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसमें आप सोर्सेस में क्या लिखोगे कि वॉल्केनिक इरेप्शन के कारण हो रहा है, फॉरेस्ट फायर के रिलेटेड, खाली इतना आप लिख दो,
काफ़ी है। ये नेचुरल सोर्सेज हो गया। एंथ्रोपोजेनिक में आप क्या लिखोगे? व्हीकल एमिशंस, ठीक है। व्हीकल एमिशन से क्या क्या, ये खाली लिख दो आप, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से, ठीक है। फिर बायोमास बर्निंग से, फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से, फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से। तो अब ये आपका सोर्सेस भी डेफिनेशन आपका हो गया, ठीक है। डेफिनेशन आपने लिखा, एग्जाम्पल लिखा एंड सोर्सेस लिखा। तो आपको 7 में मिनिमम, ये कम से कम तो 7 में 6 नंबर देगा। ये सबको आपको एक्सप्लेन करने का उतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको जहाँ ज़रूरत है उसी को एक्सप्लेन करना। अब आगे देखते हैं। ये तो आपका सोर्सेस ही है, टोटल 10 सोर्सेस दिया हुआ है, तो ये 10 आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, सॉरी, ओ सोर्सेस में ही आपका कॉजेज आ गया, ठीक है। सोर्सेस बोले तो नहीं सोर्स, ठीक है। ये आपका सोर्सेस है तो ये आपका कॉज में ही आ जाएगा, ठीक है। सारा चीज़ आपका कॉज में ही आ गया, ठीक है। तो टोटल 10 कॉजेज आपका दिया हुआ है, ठीक है, या 10 सोर्सेस आप बोल सकते हो, ठीक है। अब आप देखो, अगला टॉपिक है इफ़ेक्ट्स। कॉजेज आपको पता हो गया, या सोर्स आपको पता हो गया कि कहाँ से आता है, कैसे होता है तुम आपका एयर पोल्यूशन। 10 दिया हुआ है तो 10 आपको याद रखना है, ठीक है। तो कॉजेज में आपका 2 टाइप का होता है। एक हुआ आपका क्या क्या, नेचुरल, और दूसरा हुआ एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक में हम लोग 10 पॉइंट देखें। 10 पॉइंट में क्या है तो वो तो मैं सारा पढ़ दूँ क्या? जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम लोग देख चुके थे, फिर ओपन वेस्ट बर्निंग है, फिर यूज ऑफ एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर्स। इससे क्या होता है कि CFCs आपका लीक होते हैं। एक सेकेंड। फिर आपका माइनिंग एंड क्वायरिंग, तो इसमें भी आपका होता है, माइनिंग वगैरह हो रहा है वहाँ पे भी। शिपिंग एविएशंस में भी होते हैं, ठीक है। फायर क्रैकर्स का यूज़ में भी होता है, जैसे SO2 NO2 और PM2.5 का रिलीज, ठीक है। तो ये हो गया सोर्सेस के बाद इफ़ेक्ट्स आप 10 देख लेना, ठीक है। इसमें 10 आपका इफ़ेक्ट्स भी दिया हुआ है। तो सबसे पहला आपका 10 इफ़ेक्ट दिया हुआ है, आपका इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। पहला रेस्पिरेटरी डिजीज में होता है, फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर ला सकता है, कैंसर ला सकता है, प्री मेच्योर मोर्टालिटी। तो ये आपका 10 दिया हुआ है, जिसमें से आप 4 से 5 आपको जो अच्छा लगे वो याद कर लो, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, ठीक है। तो इसमें आपका 5 दिया हुआ है, पाँचों आप लिख सकते हो। जैसे स्मोक फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे आप लोग का विजिबिलिटी कम हो जाता है। फिर एसिड रेन होता है, जिससे आपका क्या बोले, इकोसिस्टम बर्बाद होता है। इवन आपका मॉन्यूमेंट्स वगैरह, ये सब बिल्डिंग वगैरह ख़राब हो जाते हैं। वेजिटेशन डैमेज हो जाते हैं, वाटर सॉइल कंटामिनेशन हो जाते हैं, बायोलॉजिकल डिक्लाइन हो जाते हैं। तो मैं बोलूँगा कि 5 आप लोग ह्यूमन बीइंग का इफ़ेक्ट याद रखो, और 5 आप लोग इन्वायरमेंट का याद रखो, ठीक है। ठीक, इफ़ेक्ट आपका हो गया। और आपका 4-5 आपका दिया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट में, ठीक है। तो इसमें से 2-3 आप याद रख सकते हो। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कि ये याद रखो, ग्लेशियल मेल्टिंग हो जाता है, ठीक है। दूसरा रेडियोस्टेज सोलर एफिशिएंसी, ये इम्पॉर्टेंट है। ये 2-3 आप पॉइंट डाल दोगे ना एग्जाम अपना, अगर 10 पॉइंट लिख रहे हो, इसमें आप लोग को एक्सप्लेन करने का इसमें नहीं ज़रूरत है। आप इसमें पॉइंट्स ही ज़्यादा लिखो ना, काफ़ी है। आप ये जो पॉइंट है, रेड्यूसेस सोलर एफिशिएंसी, ग्लेशियल मेल्टिंग कर देगा, यही सब आप लिख दो तो एनफ है। शॉर्ट नोट्स अगर आप लोग बना रहे हो तो इसी को लिखना, ठीक है। इसको आगे का एक्सप्लेन करने का ज़रूरत आपको नहीं है। ये हो गया आपका। हम लोग कॉज देखें बोले तो सोर्स देखें। दूसरा हम लोग देखें इफ़ेक्ट देखें, ठीक है। तीसरा हम लोग देखें, अब तीसरा देखेंगे प्रिवेंशन, ठीक है। प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन में हम लोग का है टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस। सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसका प्रिवेंशन। तो टेक्नोलॉजिकल में है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स, ठीक है। इसको कहाँ पे हम लोग पावर प्लांट्स में इंस्टॉल करते हैं, सो दैट कि पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं गैसेस में वो स्केप ना कर जाएं। फिर
स्क्रबर्स एंड फिल्टर्स, फिर आपका ये CCV बोले तो कैटेलिक कन्वर्टर्स इन व्हीकल्स, फिर क्लीनर फ्यूल, आप ये एग्ज़ाम में लिखना। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ये एग्ज़ाम में लिखो, ये लिखो, ठीक है, 3 इससे लिखो। फिर रेगुलेटरी मेजर्स में आप 3 नहीं 5 इसको आप लिखो, ज़्यादा बेटर है। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में थोड़ा मोड़ा 1-2 पॉइंट आप लिख सकते हो। अभी जो हम लोग गाड़ी यूज कर रहे हैं वो भारत स्टेज 6 का BS6 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस फिर आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 भी, ठीक है। ये सब आप थोड़ा मोड़ा लिख सकते हो कि ये सब इंस्टीट्यूशन से भी हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं। बैन ऑन ओल्डर व्हीकल्स जो अभी हाल फिलहाल दिल्ली में हुआ, ठीक है। इसी टाइप का सिविक बिहेवियर, हम लोग का अपना जो डे टू डे लाइफ है वो बिहेवियर का, ये सब एग्जांपल लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये आप लोग पॉइंट मत बनाओ, ठीक है, इतना मत बनाना, डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हम लोग को लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे नॉर्मल सा, ठीक है, 2 लिखे हम लोग नॉर्मल सा, ठीक है। जैसे ये सब हम लोग लिख लिए हैं, जैसे कि हम लोग ESPs लगाएंगे, क्लीनर फ्यूल का यूज करेंगे, ये सब लिखे हैं। फिर 1-2 स्कीम का लिखे हैं। उसके बाद हम लोग लिखें कि हम लोग अपना इसमें चेंज करेंगे, प्रमोशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे। हम लोग सब कोई गाड़ी लेके नहीं निकलेंगे, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, सो दैट कि कम आपका पेट्रोल वगैरह खर्च हो। अर्बन ग्रीनिंग करेंगे, वेस्ट सेग्रीगेशन करेंगे। तो ये 5 आपका बहुत सही पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये 5 को इधर लिख दो, ठीक है, 6 7 8 9 10 में। अगर आपका ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका 5 ही पॉइंट लिखोगे तो आप लोग को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपको पास पॉइंट्स ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा बेटर है। पॉइंट्स ज़्यादा है मतलब कि आपको ये सब याद होना चाहिए, मॉनिटरिंग एंड रिसर्च, अवेयरनेस एंड कैंपेन। 5 नंबर का अगर वो क्वेश्चन कवर कर रहा है, मतलब एक क्वेश्चन का पार्ट 5 नंबर का कवर कर रहा है, तो आपको 10 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। और अगर आप 5 ही पॉइंट लिख रहे हो तो उस पॉइंट्स को भी आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है, ठीक है। साइंस इस टाइप से जाता है, मतलब मार्क्स उसमें आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो, यहाँ पे भी कंफर्टेबल हो, पर ज़्यादा आपका चांसेस ऑफ गेनिंग मार्क्स आपका यहाँ पे है। और इसमें 1-2 वर्ड और आप एक्सप्लेन कर दिए तो वो तो बेस्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये हो गया आपका कॉज इफेक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये आपका पहला चैप्टर ख़त्म हुआ। फिर हम लोग देखेंगे चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 2 में भी वैसा ही वाटर पॉल्यूशन का डेफिनेशन याद करो, एग्जाम्पल याद करो, ठीक है। उसके बाद टाइप्स आप थोड़ा देख लो, सो दैट कि डेफिनेशन आपका 5 नंबर का है तो टाइप्स को आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपका मेजर वाटर पॉल्यूटेंट्स जो हैं ये सब आपका एग्जाम्पल में आप ये सब लिखना, ठीक है। लेकिन टाइप्स आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। पहला सॉइल वाटर पॉल्यूशन, सरफेस वाटर पॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर जो है, फिर ग्राउंड वाटर वाला, ठीक है, फिर मरीन पॉल्यूशन, फिर पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन और दूसरा नॉन पॉइंट पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लेना, ये इसमें कुछ आप लोग को उतना ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन के बाद आप टाइप्स लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आप पे करता है, ठीक है। लेकिन कॉज आपका यहाँ पे 10 दिया हुआ है, ये 10 आपको याद करना है। कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, डोमेस्टिक सीवेज डिस्पोजल, इंडस्ट्रियल एफ्यूलेंट्स, एग्रीकल्चर रन ऑफ, सॉलिड वेस्ट डंपिंग। फिर मैं एक बार फिर से बता दूं कि कॉज अगर आया है और अगर वो 5 नंबर का है, 5 नंबर का है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 10 पॉइंट लिखो या तो 5 पॉइंट लिखो। 10 पॉइंट लिख रहे हो तो सिर्फ ये आप ऊपर वाला लिखना, ठीक है, ठीक है। और अगर 5 पॉइंट लिख रहे हो तो आप लोग उसको एक्सप्लेन करते जाओ थोड़ा थोड़ा। और अगर आप 10 नंबर का ही मतलब 10 पॉइंट लिख रहे हो और उसको आप लोग एक दो पॉइंट्स के साथ उसको अगर आप एक्सप्लेन भी कर दे रहे हो तो वो बहुत बेस्ट है, ठीक है। लेकिन उतना आप लोगों के पास टाइम ही नहीं रहेगा कि आप 10 पॉइंट भी लिखो और उसको एक्सप्लेन भी करो। इसीलिए आपको एक ही चीज़ करना है, या तो आप लोग ऊपर का पॉइंट्स 10 लिखो या तो फिर आप लोग उसको एक्सप्लेन भी करते जाओ। 5 ही लिखो बट एक्सप्लेन करते जाओ।
ये आपका फिर सॉइल डंपिंग, ऑयल स्पिल्स एंड पेट्रोकेमिकल लीकेज। ऑयल स्पिल्स आपका कब होता है, जब कोई आपका मान लीजिए शिप या क्रूज आपका जा रहा है आपका ओशियन से कहीं पे, ठीक है, और वहीं पे आपका गलती से लीकेज हो गया आपका पेट्रोलियम का या कुछ भी, या तो उसमें कुछ कार्गो में कुछ जा रहा है, वहाँ से लीकेज हो गया आपका फ्यूल का, तो उसी को बोलते हैं मरीन ऑयल स्पिल। वो तो पूरा आपका छा जाता, मतलब क्या बोले, ओशियन का स्पेस, मतलब ओशियन का जो ऊपर वाला पार्ट है उस पर पूरा वो तेल फैल जाता है, ठीक है, उसी को ऑयल स्पिल्स बोलते हैं, या तो फिर पेट्रोल केमिकल लीकेज। अगला माइनिंग एक्टिविटीज से भी आपका वाटर पॉल्यूशन होता है। तो ये आपका टोटल 10 आपका वाटर पॉल्यूशंस है, ठीक है, जिसमें से आपको ये देखो रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस से भी होते हैं। तो ये आप लोग 10 पॉइंट्स याद कर लेना। आपका ज़्यादा पॉइंट दिया हुआ है, 12 पॉइंट्स दिया हुआ है, लेकिन आप 10 कम से कम याद करके चल जाना। इससे आपका इफ़ेक्ट क्या होता है, तो इफ़ेक्ट क्या होगा उसमें आपका, सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ में देखो, वाटर बॉर्न डिजीजेज होंगे, हेवी मेटल पॉइजनिंग होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो आपका नाइट्रेट से होता है वो होगा। तो ये सब आप लोग, फिर इसको बता दूं, या तो 10 पॉइंट आप लिखो या तो फिर 5 पॉइंट लिखो, उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है, 5 पॉइंट लिख रहे हो तो एक्सप्लेन भी करो और एक दो एग्जांपल भी दे सकते हो, ठीक है, जैसे हर चीज़ का आपका एग्जांपल दिया हुआ है। दोनों में आपका फुल मार्क्स मिलने का चांसेस है, ठीक है। आगे देखो, एक्वेटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम आपका दूसरा, मतलब चौथा पॉइंट में क्या है, इसका इफेक्ट्स क्या आएंगे, यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन का डेफिनेशन आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। यूट्रोफिकेशन आपका नॉर्मल एग्जाम में पूछ भी सकता है, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई, आपको ये मीनिंग पता होगा, मैं इसको एक्सप्लेन क्या करूँ, नॉर्मल सा बता दूँ कि मान लो एक ये तालाब है, ठीक है, तालाब में आपका यहाँ पे पानी गया, सारा पानी आपका क्या होता है, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स वगैरह लेके, ज़्यादा न्यूट्रिशन लेके वो पानी वहाँ पे तालाब में पहुँच गया। तालाब में पहुँच गया, पानी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। इससे आपका मतलब प्लांट्स ग्रो हो गए ऊपर 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 ऊपर, नीचे जितने भी ये थे फिश थे, वो लग के लिए ऑक्सीजन ही कम आने लगा, तो उसी को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है। इसका मतलब डेफिनेशन देखोगे तो एक्सेस न्यूट्रिशन लेड्स टू एल्गल ब्लूम। हाँ ये देखो, आपका सरफेस में एल्गल ब्लूम हो जाता है, जिसके कारण आपका ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस हो जाता है। इसी टाइप का 7 पॉइंट है आपका किसके रिलेटेड, एक्वेटिक लाइफ को कैसे डैमेज करता है। फिर 8, 9, 10, 11, 12 ये आपका क्या है कि हम लोग का इकोनॉमिक और ये लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे डालता है, जैसे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन ला देगा, फिर इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद कर सकते हो। फिर मैं बोल दूँ, या तो 10 पॉइंट या तो 5 पॉइंट विथ एक्सप्लेनेशन, जिस पे आप कंफर्टेबल हो वो चीज़ करना। अगला देखो इसका प्रिवेंशन, 10 प्रिवेंशन इसी टाइप का लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी टाइप का है सॉइल पोल्यूशन, डेफिनेशन याद करो, थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स याद करो, एक दो एग्जांपल्स करो, ठीक है, मेजर सॉइल पॉल्यूटेंट्स में यही सबको एग्जांपल में डाल दो, ठीक है। ये आपका मतलब 3 नंबर का है, ठीक है। डेफिनेशन आपका एक यहाँ तक जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपका इस टाइप का लिख देना, एग्जाम्पल्स 4-5, ठीक है। बस आपका इतना ही है, ये सब आपको समझने के लिए। और अगर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मतलब कैरी कर रहा है, मतलब 5 नंबर, तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख दो, डेफिनेशन के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो, ठीक है। ये तो आपका एग्जाम्पल में ही चल जाएगा। अब देखो कॉजेज़, 10 कॉजेज़ आपको याद कर लो, ठीक है। ये 10 कॉजेज़, या तो आप खाली 10 पॉइंट, अगर 5 नंबर का है तो ये पाँचों याद कर, मतलब 10 पॉइंट आप लिख दो, या फिर 5 पॉइंट है उसको एक्सप्लेन कर दो। इसी टाइप का सारा चीज़ है, आप देख लेना। इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो ये सब आप कर लेना। थर्मल पोल्यूशन का भी सेम चीज़ है, डेफिनेशन, सोर्सेज, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्ट्स, इसी टाइप का आपका सारा दिया हुआ है। तो हम लोग अब ना सेकेंड चैप्टर में जाते हैं। इससे पहले एक सिर्फ हजारिया 16 का आपको बता देता हूँ, ठीक है। हाँ
ये आपका मरीन पोल्यूशन हो गया। इसके बाद होगा हजारियस वेस्ट। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, इसको आप लोग करना ही करना है, इसको आप लोग रट जाना। ये आपका बोले तो 110% इस चैप्टर से इससे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जैसे व्हाट इज हजारियस वेस्ट, एक्सप्लेन इट्स कॉज इफेक्ट एंड प्रिवेंशन, ठीक है। या जो भी है इस टाइप का क्वेश्चन पक्का रहेगा इसमें, ठीक है। डेफिनेशन याद करो, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स याद करो, डेफिनेशन के साथ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा दिया हुआ है पर आप लोग को 4-5 ही आप लोग को याद करना है, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे एक गलती हुआ कि मैं यहाँ पे आपका कॉजेज ऑफ 8.3 में आपका कॉजेज ऑफ हजार्डियस फेस्ट्स, इसमें हम मेरा 3 पॉइंट्स आपका छूटा हुआ है, पॉइंट 1, 2 एंड 3। ये मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। उसके नहीं 1 एंड 2 छूटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2 से आपका कॉजेज है, ये आपका क्या है, कॉजेज ऑफ हजार्डियस वेस्ट है, ठीक है। उसका कॉजेज है। तो इसमें आप लोग को है तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट, पांचवा, इस टाइप का सारा आपका 10 पॉइंट्स आपका लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट्स, इसमें भी आप 10 आप याद कर लो, ठीक है। टोटल आपका 12 दिया हुआ है। प्रिवेंशन भी इसका कर लो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट, सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ पॉल्यूशन इन अर्बन, इंडस्ट्रियल एंड रूरल एरियाज, ठीक है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इसका डेफिनेशन आप देख लो, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग स्टार्ट डायरेक्ट करते हैं अर्बन एरियाज़ का, ठीक है। अर्बन एरियाज़ में आपका सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या है। पहला हेल्थ इम्पैक्ट है, क्या क्या है ये देख लो आप, 3 दिया हुआ है इसमें। फिर लाइवलीहुड प्रोडक्टिविटी में आपका 3 है, ठीक है। फिर सोशियो इकोनॉमिक में आपका 2 है, तो टोटल 8 आपका इम्पैक्ट्स दिया हुआ है सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है। अब आपका इंडस्ट्रियल एरियाज़ में आप देखो तो इसमें कितने हैं, ठीक है। इसमें भी आपका टोटल में भी, हाँ, इसमें भी 8 सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस दिया हुआ है। फिर आप देखो केस स्टडीज़ 2-3 आपका दिया हुआ है, 2 एरिया का हो गया। रूरल एरिया का भी ऐसा ही 8 दिया हुआ होगा, ठीक है, आपको कर लेना है, ठीक। तो बस चैप्टर में इतना ही है, आप लोग का इजी है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला चीज़ है नहीं। जिससे आप सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस आप देखोगे तो इसका देखते हैं अर्बन एरियाज़ का। सबसे पहले हेल्थ इम्पैक्ट होता है, क्या होता है कि रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होते हैं, ठीक है। तो जिसमें ये सब आपका डिजीज़ होता है, अस्थमा, ब्रोंकिटिस, फिर हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़। तो ये क्यों होता है, PM 2.5 और NO2 के कारण। कहाँ पे होते हैं, दिल्ली, लखनऊ, ये सब में। चिल्ड्रन एडल्टली एट रिस्क, क्योंकि इन लोग का इम्यूनिटी कम हो जाता है, ठीक है। फिर आपका इंक्रीज हेल्थ एक्सपेंडिचर, तो ये सब आपका सिट बोले तो इसका है, क्या उसको बोलते हैं, सिटी एरिया पे है, ठीक है। बोले तो अर्बन एरिया का ये सब सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस है। तो ये आप लोग को याद कर लेना है। लॉस ऑफ वर्किंग आवर, क्यों, बीमारी के कारण। टूरिज्म एंड अर्बन एस्थेटिक्स, ये सब में आपका डिग्रेडेशन हो जा रहा है, ताजमहल ये सब में। तो ये सब आप लोग इजीली लिख सकते हो, इसको एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं, आप लोग पढ़ लेना डायरेक्ट, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का आएगा। जैसे आपका क्वेश्चन आया, डिफाइन एयर पॉल्यूशन, मेंशन इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट। ये हम लोग आपका पहला ही में हो गया है, ठीक है। ये आपका 10 नंबर का है, ठीक है। 10 नंबर का है तो इसको स्प्लिट कैसे करोगे, ये आपका कितना है, मान लो 5 नंबर का। ये आपका कितना है, हाउ कैन बी प्रिवेंटेड, मान लो 3 नंबर का है, या 2 नंबर का आप इसको करो। फिर ये कितना है, एयर पोल्यूशन आपका कितना है, ये 2 नंबर का। तो इसमें आपको क्या करना है,
इसमें आपको नॉर्मल जाना है। एयर पोल्यूशन का डेफिनेशन लिखो, जो था आपका क्या, कंटामिनेशन इन एटमॉस्फेयर, ये कोड है, लेकिन आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा बड़ा करना है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल 1-2 लिख दो, फिर ETC हो गया। 2 नंबर के लिए इतना ही करना है, ठीक है। कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स, 5 कॉज लिख दो, ठीक है, 5 इफ़ेक्ट लिख दो, ठीक है। और सिर्फ आपको पॉइंट्स लिखना है, ऊपर ऊपर वाला पॉइंट्स, आपको इसमें आपको एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। 10 पॉइंट्स लिखो, 5 नंबर के लिए काफ़ी है। हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, इसका आप लोग को 6 से 7 पॉइंट लिखो, ठीक है। और अगर इसमें एक्सप्लेन भी कर दे रहे हो तो बहुत बेटर, ये दोनों में, इसमें भी। ये आपका अगर 10 नंबर का है, यही अगर आपका ये 20 नंबर का हो जाए तो एग्जाम्पल, डेफिनेशन, एग्जाम्पल के साथ आप इसमें क्या लिखोगे, इसका आपका थोड़ा सा क्या मतलब क्या बोले, सारा चीज़ को, एग्जाम्पल्स को थोड़ा एलाबोरेट करो, ठीक है, एलाबोरेट करो, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख दो इसका, एयर पोल्यूशन का थोड़ा। कॉजेज एंड इफेक्ट अगर आपका ये बढ़ गया तो ये टोटल कितना, 10 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आपको करना है तो या तो आप इसको 10-10 पॉइंट कर दो, कॉजेज 10 पॉइंट कर दो, इफेक्ट्स 10 पॉइंट कर दो, या फिर यही पांचों को फुल एक्सप्लेनेशन कर दो विथ एग्जांपल। प्रिवेंशन में भी आपका अगर 3 से 6 नंबर का हो गया तो इसमें भी आपको पॉइंट्स आपको 10 पूरा लिख दो, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये कर सकते हो, या तो फिर इसका एक्सप्लेन कर दो, 5 ही लिखो लेकिन एक्सप्लेन कर दो, 5 या 6 लिखो और एक्सप्लेन कर दो। एक सेकेंड। उसी टाइप का आपका मेजर सोर्सेस एंड इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, एक्सप्लेन 2 कंट्रोल मेजर्स, इसमें आपको ये दोनों कंट्रोल मेजर्स जो हैं उसको एक्सप्लेन भी करो, फिर उसको एग्जाम्पल भी लिखो उसका, ठीक है। इसी टाइप का ये इसका है, तो ये आपका इजी है, ठीक है। आगे एक हम लोग थोड़ा टफ क्वेश्चन देखते, ये आपका 100% एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है, ठीक है। 7 100%, इससे इस चैप्टर से 7 को मतलब होता है ना बाय हार्ट याद होना चाहिए। ये सबसे भी आपका 2 क्वेश्चन आएंगे, ये जो 6 पॉइंट्स हैं इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बोले तो ऑयल, ये जो आपका एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, थर्मल पोल्यूशन है, मरीन पोल्यूशन है, या तो फिर नॉइज पोल्यूशन है, ये 6 में से 2 आएंगे, लेकिन 100% जो आएगा वो है आपका हजार्डियस वेस्ट वाला, ठीक है। आगे देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें आपका 8, 9, 10, ठीक है, जिसमें से 9वां आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग को इस टाइप से थोड़ा आप लोग को करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।